वेलकम टू कर्ण क्लासेज चंदन एकेडमी। मैं चंदन कुमार आप लोगों का कर्ण क्लासेज चंदन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है। अभी चाहे वो स्कूल का एनुअल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अगर हम कोई भी काम मन से करते हैं ना तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग बिल्कुल मन से अपना काम करें, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर हम तन से करते हैं लेकिन उसमें अगर हम मन को भी इन्वॉल्व कर दें तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसलिए आप सभी लोग मन से क्लास कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। कोई भी काम, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी पेशे में हैं आप, तो जब तक हम लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक मेरा भला नहीं हो सकता। इसलिए सभी के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। और साथ में इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट इससे बेनिफिट लेना चाहे वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज हमारा क्लास फिर से किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टीआरई 4 के एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ ₹1000 becomes ₹2000 at 5% per annum at simple interest। at simple interest। ओके, यानी कि कितने वर्षों में कोई भी राशि, कोई भी 1000 रुपए की जो राशि वो 2000 रुपए हो जाती है, वो भी किस दर से? 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। तो हमें क्या फाइंड करना है? समय। क्या फाइंड करना है? समय। और इंग्लिश में क्या कर रहा है यहाँ पे? इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ ₹1000 becomes या amounts to ₹2000 at 5% per annum at simple interest, है ना? तो 1000 रुपए की राशि जो है वो कितनी हो जाती है? 2000 रुपए। अब वो भी किस दर से हो जाती है, किस रेट से हो जाती है? तो 5% पर एनम मींस प्रति वर्ष, एट सिंपल इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज की दर से। तो यहां पे सब कुछ हमें दे रखा है सिवाय की रेट, यानी कि 1000 रुपीज हो जाता है, कितना हो जाता है हमारा? 2000 रुपीज हो जाता है। यानी कि जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं जितना हो जाता है। तो आपको पता है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है। और जो पैसा हमारा हो जाता है, यानी कि जो 2000 रुपीज हमारा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो पहले तो हम लिखेंगे इसको क्या? प्रिंसिपल हमारा कितना है। सॉल्यूशन 1 हमारा क्या है? तो लिखेंगे प्रिंसिपल हमारा कितना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हमारा है? 1000 रुपया। कितना है मूलधन हमारा? 1000 रुपया। और जो हो जाता है यानी बिकम्स जो है वो कितना है हमारा? 2000। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? अमाउंट। क्या हो गया हमारा? अमाउंट। जो अमाउंट हो जाता है तो उसमें हमारा क्या है? ब्याज भी शामिल इसमें है। यानी कि इसमें हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या है? हमारा शामिल है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? एसआई। क्या फाइंड करेंगे? एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम क्या? साधारण ब्याज। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्र अमाउंट में क्या हो गया? मिश्रधन। अब P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन हमारा कितना है? 2000। और हमारा मूलधन कितना है? 1000 रुपए। कितना है हमारा? 1000। तो दोनों का अंतर हमारा क्या हो गया? 1000 रुपए। ये क्या हो गया हमारा? साधारण ब्याज। क्या हो गया हमारा? साधारण ब्याज। लेकिन अब ये कह रहा है कि कितने वर्षों में हो जाता है। तो मूलधन हमने निकाल लिया। मूलधन हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ पहले से। कितना है? 1000 रुपया। और हमने अभी फाइंड किया क्या? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। वो कितना है हमारा? 1000 रुपये। और रेट क्या हमारा है? यानी दर हमारा कितना है? 5%।
पर एनम, हाँ, यानी कि 5% प्रति वर्ष। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम। क्या फाइंड करेंगे, टाइम यानी कि समय। तो आपको पता है कि टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, SI यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, SI मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। तो SI हमारा जो है वो कितना आया है, 1000 रुपए। कितना आया है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना भरा है, 1000 रुपीज, और रेट कितना हमारा है, 5%। कितना है, 5%। ओके, क्लियर है यहां तक। यानी कि जो टाइम निकालने के लिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमें यहां पर जो है ना गिवन था। अब हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा हमारा अमाउंट है। अच्छा, कोई भी अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होके बन जाता है तो वो हमारा क्या होता है, अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट हो जाता है। तो यही हमें आइडेंटिफाई करने की प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और जब हमको पता है कि टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, SI भी चाहिए, साधारण ब्याज भी चाहिए, उसके बाद मूलधन भी चाहिए और दर भी चाहिए। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, प्रिंसिपल है, रेट है, बट SI नहीं, यानी साधारण ब्याज नहीं है। साधारण ब्याज हम क्या करेंगे, इससे फाइंड कर लेंगे पहले, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, ओके। और 5 से 5 बन जा 5 से हमारा 20 टाइम्स ये सॉल्व हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो कितना हो गया पास में, 20। तो टाइम का को हम लोग किस में करते हैं, ईयर्स में करते हैं। तो टाइम हमारा कितना हो गया, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में 1000 रुपए जो है वो कितना बन जाएगा, 2000 रुपए एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को समझाया गया है, इसलिए बहुत इजी वे में आपको समझिए और बहुत इजी वे में इसको करके आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आपके अंदर में होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वन तो हमने कर लिया, 2 पे आते हैं। यहां क्या कह रहा है, एट व्हाट परसेंट अ सम, एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट at what rate percent a sum of money doubles itself in 10 years। यानी किस in 10 years, ओके, यानी कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी सम जो 10 साल में क्या होता है वो दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दुगुना। यानी कि 100 रुपए अगर होता है तो अगर मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 10 साल में कितना होता है, 200 रुपए, और वो भी कितने जो है टाइम में, 10 इयर्स में। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, क्या फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे हमें ये नहीं पता है कि कितना सम हमने इन्वेस्ट किया और लेकिन ये पता है कि वो डबल हो जाता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो आपको क्या करना है, लेट करना है। क्या करना है, मानना है कि माना कि मूलधन बराबर 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी ABCD कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट यानी माना कि मूलधन, यानी मूलधन कितना हमारा है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया हमारा, ये डबल हो जाता है 10 इयर्स में। तो जो हो जाता है वो क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। क्या होता है, अमाउंट। वो कितना हो जाता है, 100 का 200 हो जाता है, 200 का 400 हो जाएगा, 400 का 800 हो जाएगा, 500 का 1000 रुपये हो जाएगा। तो कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अमाउंट लेकर के यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे उसका डबल हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब जो गिवन हमारे पास में है वो क्या क्या है, टाइम गिवन है। टाइम कितना हमारा है, 10 इयर्स। टाइम कितना है, 10 इयर्स।
ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, रेट। क्या फाइंड करना है, रेट। तो रेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए है, रेट फाइंड करने के लिए पता है ना आपको, क्या क्या पता है आपको, ये पता है कि रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एसआई इंटू 100 यानी साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन में मूलधन गुणे समय। तो एसआई तो यहां पे है ही नहीं, साधारण ब्याज यहां पे है कहीं पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, वो भी किससे, प्रिंसिपल और अमाउंट से। आपको पता है साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, जब प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो तो अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अमाउंट कितना हमारा है, 200 रुपए। कितना है, 200। और प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। तो कितना हो गया हमारा, 100 रुपए हमारा क्या हो गया, एसआई। क्या हो गया, एसआई यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 100 रुपया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसका, दर का यानी रेट का। क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। जब हम दर निकालेंगे तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपये है, गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है 100, टाइम कितना हमारे पास में है 10 इयर्स। फिर यहां पे 100 कैंसिल हो गया। अब 10 जा 100, ओके, तो बचा क्या पास में, सिर्फ 10 ईयर, सॉरी 10। हमने क्या फाइंड किया है, रेट। तो रेट हमेशा किस में होता है, 10% पर एनम, 10% पर एनम, ओके। तो यही आपका सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल इसका सॉल्यूशन है और आंसर भी बहुत सिंपल, सब कुछ तो सिंपल ही है। तो फिर इसमें टफ क्या है, टफ तो कुछ भी नहीं है, सब क्या है, सिंपल है। तो सिंपल तरीके से उसको क्या करना, समझना है। यानी चीजों को जो है ना, जितनी भी चीजें हैं, जब उसको दिमाग से सोच लेंगे पहले कि वो बहुत टफ है, तो आपको ये पता है जिस हिसाब से हमारा माइंड रिएक्ट करता है उस हिसाब से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, बहुत टफ होगा। सोच लेते पहले कि बहुत टफ होगा, तब हमें टफ लगता है। लेकिन जब चीजों को समझते हैं, यानी उसको ब्रेक करके, जैसे आपने एक स्टोरी जो है ये पढ़ी होगी कि एक बार एक बूढ़ा किसान जब वो अपने अंतिम अवस्था में आता है, यानी जब वो उसको लगता है कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, तो वो अपने बच्चों को बुलाता है। उसके 4 बेटे रहते हैं और चारों बेटों को वो बुलाता है और उन्हें एक लकड़ी का बंडल जिसमें रस्सी बंधी होती है उनको देता है कि तुम सब लोग इसको तोड़ो, अलग अलग तोड़ो। तो चारों बेटे में से सब बेटे अलग अलग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाते क्योंकि लकड़ी का बंडल था वो। अब किसान ने कहा आप एक काम करो, लकड़ी के बंडल को खोल लो, अब खोल के तुम लोग इसको अलग अलग तोड़ो। जब सबने उसको खोला और अलग अलग तोड़ा तो सब टूट गए। यानी कि अगर हम ब्रेक करेंगे तो चीज हमारे लिए क्या होगी, आसान हो जाएगी। अगर हम चीजों को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे तो आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो इनके लिए तोड़ना आसान हो गया था। तो वही चीजें हैं कि जब हम हर चीजों को सिंपल वे में समझेंगे, सिंपल वे में करेंगे उसको, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बिल्कुल सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा ये नंबर 2 वाला। अब नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, किस पे, नंबर 3 सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन नंबर जो है 3 क्या है, a sum of rupees 800 amounts to rupees 820 in 3 years at simple interest। यानी कि एक 800 रुपए की राशि वो 3 वर्षों में
साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज से कितना हो जाती है, 820 रुपए हो जाता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंक्रीज बाय 3%, यदि ब्याज की दर जो है वो 3% से क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा। बस समझना है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन कर क्या रहा है। तो क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 800 रुपए जो है वो 3 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट से 820 रुपए हो जाता है। कितना होता है, 820 रुपए। तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जो है 3% से बढ़ जाए तो अमाउंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, और हमारे स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये है कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे कितना है, तो हमें पता है कि 3% से वो बढ़ जाता है। क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, यहां पे रेट फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल हमें यहां पे दिया गया कितना है, 800 रुपए। क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया हमारा, और जो हो जाता है यानी अमाउंट्स टू रुपीज कितना, 820 इन 3 इयर्स। तो टाइम भी दे रखा हमें, टाइम यानी कि समय दे रखा कितना है, 3 इयर्स। तो मूलधन, मिश्रधन, समय दिया गया है। तो आपको पता है कि हमें पहले क्या फाइंड करना है, रेट, क्योंकि रेट फाइंड करेंगे तभी तो हम रेट को इंक्रीज कर पाएंगे ना। तो पहले तो हमें रेट फाइंड करना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई है कितना। तो रेट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है बताइए, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो भाई SI तो यहां पे है ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर, तो SI हम फाइंड करेंगे। SI हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो तुमको पता है कि यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, SI। क्या फाइंड करेंगे, SI क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस यानी कि विशुद्धन माइनस मूलधन। अमाउंट कितना हमारा है, 820, प्रिंसिपल कितना हमारा 800, तो बचा कितना हमारे पास में, ₹20। यही हमारा क्या हो गया, SI, जो कि हम रेट वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। रेट निकालने के लिए क्या होता है हमारा, SI यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम। ऐसा कितना हमारा है, ₹20, 20 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना हमारा है, 800। कितना है, 800 इंटू टाइम, टाइम कितना हमारा हो गया, 3 इयर्स। कितना हो गया, 3। तो कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 800 इंटू 3। SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 00 से 00 हमारा ये डिवाइड हो गया। ओके, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये भी हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हो गया, ये भी डिवाइड हमारा हो गया। तो अब हमारे पास में कितना बचा है, 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6 क्या आ गया हमारा, परसेंट, 6% हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है जो हमने अभी भी फाइंड किया है। 800 पे कितना हो जाता है हमारा, 820 रुपए हो जाता है, वो भी कब, 3 वर्षों में। कितने में, 3 वर्षों में हो जाता है। तो हमने अभी क्या फाइंड किया, हमने जो फाइंड किया क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कह रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ जाए, क्या हो जाए, 3% से बढ़ जाए, तो जब रेट हमारा कितना है, कितना हमारा है 5/6%, अगर इसमें 3% हम और जोड़ दें, इसमें 3% हम और जोड़ दें, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, 5 प्लस 6, 3 जा 18, कितना हो गया हमारा 23 अपॉन में 6%, 23 अपॉन में 6%। अब ये रेट हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसमें, कि तो हमारा अमाउंट कितना होगा।
यानी प्रिंसिपल तो हमारा उतना ही है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, उतना ही है, कितना है, ₹800। और टाइम भी हमारा कितना है, उतना ही है, 3 इयर्स है। टाइम भी कितना है, 3 इयर्स। रेट कितना हमारा हो गया, 23/6%। ओके, तो हमें क्या निकलना है, एसआई। क्या निकलना है, पहले ऐसा निकालेंगे तभी तो हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो इसका कितना हमारा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही होता है। तो P हमारा कितना, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 800। रेट कितना हमारा हो गया, 23/6 इंटू टाइम कितना हमारा हो गया, टाइम कितना है हमारा, 3 इयर्स अपॉन में 100। ओके, अब उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। इससे ये डिवाइड हो गया हमारा, 3 2 6, हमारा ये डिवाइड हो गया। ओके, और 2 से हमारा 8 डिवाइड, 2 4 8। तो बचा कितना उसमें, 23 4 कितना हो गया, 92। क्या हो गया हमारा, 92 रुपीज। क्या हो गया हमारा, साधारण ब्याज यानी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द अमाउंट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मिश्रधन प्रमाण क्या होगा, मूलधन जो ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना हमारा है, 800 रुपीज, और ब्याज यानी एसआई कितना है हमारा, 92 रुपीज। दोनों मिला के हमारा कितना हो गया, 892 रुपीज। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ जाए तो हमारा अमाउंट कितना हो जाता है, 892। ओके, क्लियर आप लोगों का, बिल्कुल बहुत इजी वे में मैंने इसको करवाया है। आप बहुत इजी वे में आप इसको करोगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आप सभी लोग को अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने अपने डाउट्स को जरूर लिखिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं। तो मेरे साथ आप लोग काम बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।